भूगोल का 6 नंबर चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पैकारा जल विद्युत उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो पहले कर रहा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए तमिलनाडु। ठीक है, ए तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। कोयला, पवन और पेट्रोलियम और परमाणु खनिज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पवन। ठीक है, क्या पवन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या बी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि इनमें से कौन आणविक शक्ति केंद्र है। आणविक शक्ति केंद्र। ठीक है, तो कोयलिए, चंद्रपुरा, तिलिया और नरौरा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आणविक शक्ति केंद्र मतलब परमाणु ऊर्जा वाला बात है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा जो है ये हो जाता है नरौरा। ठीक है, नरौरा, ये राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि आणविक शक्ति केंद्र कहाँ है, नरौरा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है। कल्पक्कम भी जो है परमाणु केंद्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी तमिलनाडु। क्या तमिलनाडु। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अच्छा, याद रखिएगा डिगबोई, याद रखिए डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। असम, गुजरात, केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई तेल शोधक जो कारखाना है वो असम में है। क्या असम में है। कहाँ असम में है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा असम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है। अच्छा, गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है मोरन, मथुरा, नरहरकटिया और अंकलेश्वर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंकलेश्वर। क्या अंकलेश्वर, अंकलेश्वर। ठीक, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अंकलेश्वर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था। जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था। पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में, पश्चिमी भारत में और मध्य भारत में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी भारत में। क्या दक्षिणी भारत में, याद रखिए दक्षिणी भारत में। ठीक, तो इसका राइट आंसर दक्षिणी भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है क्या खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन विधि उपयुक्त होती है। खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त होती है। ठीक है, तो नए खनिज क्षेत्रों की खोज करते रहना और खनिजों की खुदाई में सावधानी बरतना ताकि बर्बादी न हो और विरल या कम प्राय खनिज के लिए विकल्पों की खोज और ये भी सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तारापुर केंद्र कहाँ स्थित है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। दिल्ली के निकट, मुंबई के उत्तर और चेन्नई के निकट और गोरखपुर के निकट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई के उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा तारापुर परमाणु केंद्र जो है मुंबई के उत्तर। ठीक है, चलिए अगला मुंबई हाई क्या है। अच्छा, मुंबई हाई क्या है। एक ऊंची सड़क है, एक ऊंची सड़क है, एक हवाई अड्डा है, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खनिज तेल। ठीक है, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल खोजना है। ठीक है, डिगबोई, झरिया, घाटशिला और जादूगोरा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, जादूगोरा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। अच्छा, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असम। क्या, असम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, जो चलिए अगला क्वेश्चन है, कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर और तारापुर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तारापुर। क्या, तारापुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अच्छा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विद्युत। क्या, विद्युत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु और परमाणु शक्ति हेतु। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा तेल, खनिज तेल हेतु। ठीक है, खनिज तेल हेतु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। प्रथम मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिगबोई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। याद रखिएगा, भाखड़ा नंगल परियोजना नर्मदा, झेलम, सतलज और ब्यास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सतलज। ठीक है, क्या, सतलज। याद रखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज पर, भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है। ठीक है, तो तुंगभद्रा और साबरमती, चंबल और हीराकुंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुंगभद्रा। ठीक है, ये होता है तुंगभद्रा परियोजना, नदी घाटी परियोजना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बरौनी। क्या, बरौनी। ठीक है, चलिए अगला। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है। डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोरा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जादूगोरा। क्या, जादूगोरा। कौन चीज का, यूरेनियम का, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर, कलपक्कम, नरौरा, केंगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तारापुर। क्या, तारापुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूलन परिस्थितियों कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा की नदी में, कोसी की नदी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। क्या, खंभात की खाड़ी में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है कोयला का, विद्युत ऊर्जा का, पेट्रोलियम का, सौर ऊर्जा का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। क्या, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। असम, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
इसका राइट आंसर तो हो जाएगा, और इसको पीछे पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको कमेंट में बताइए, ठीक, कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, ठीक है, कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तारापुर, क्या, तारापुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, जल, सौर, कोयला, पवन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोयला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विद्युत, क्या, विद्युत। चलिए अगला, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है, गैर परंपरागत स्रोत क्या है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, ठीक है। तो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, क्या, सौर ऊर्जा। चलिए अगला, गोंडवाना समूह कोयले के का निर्माण हुआ था, कब हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पहले, पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व और 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। चलिए अगला, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है, सर्वप्रथम उत्पादक राज्य, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड, क्या, झारखंड, ठीक है। अगला, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, अच्छा किस नदी पर है नदी घाटी परियोजना, चंबल पर, तुंगभद्रा, सोन, कोसी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या, कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा का उत्पादक केंद्र कहाँ है, कहाँ है उत्पादक केंद्र, कलपक्कम, तारापुर, कैंगा और काकरापाड़ा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैंगा, केगा, केगा, ठीक है। चलिए अगला, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, जल विद्युत संयंत्र, पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया था, दार्जिलिंग, शिवसमुद्रम, सोन और भटिंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में, कहाँ, दार्जिलिंग में लगाया गया था, ठीक है। चलिए अगला, नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है, ठीक है, असम में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुजरात में, क्या, गुजरात में। विद्युत उपयोग के अंतर्गत एक यूनिट का अर्थ कितने वाट बिजली का प्रति घंटा होता है, 10,000, 1,000, 100, 1,500। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,000, क्या, 1,000। चलिए अगला, गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा था, आधुनिक संयंत्र, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और भुज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भुज में, ठीक है, इसका राइट आंसर भुज। चलिए अगला, सिंगरौलिया कहाँ, सिंगरौलिया कहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, झारखंड का, उड़ीसा का, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, क्या, मध्य प्रदेश। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, क्या, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन, कालाकोटा कोयले में किस राज्य में स्थित होता है, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर,
कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल विद्युत संयंत्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 1965, 1975, 1985, 1995। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहीं पे इसका जो लास्ट क्वेश्चन था यहीं पे था और ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया और जहाँ तक हो सब सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।